स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने स्टार्ट कर चुके हैं एक नई सीरीज दैट इज अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास 12th स्टूडेंट्स। और फर्स्ट सीरीज में हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल्स, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। अब उसी सीरीज में इन कंटिन्यूएशन हम स्टार्ट करेंगे फिनोल्स। फिनोल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड, aromatic compounds in which OH is directly attached to benzene ring. It is hydroxy group, but when it is attached to the benzene ring directly, it is phenolic group and it is known as the phenol. So सबसे पहले फिनोल्स को जानने के पहले हमें समझना पड़ेगा किस किस टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनमें कि OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो इसको स्टडी करने के लिए फिनोल जब इसके साथ डाइहाइड्रिक कंपाउंड्स बनते हैं एरोमेटिक, तो हो सकते हैं OH पोजीशन पे 2, हो सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे 2OH, तब इसका नाम होगा बेंजीन 1,2-डाइऑल, जिसको कि हम कॉमन नेम में जानते हैं कैटेकॉन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 2OH ग्रुप एट 1,3 पोजीशन, इट इज नोन एज द रिसोर्सिनोल and benzene 1,3-diol. Third one is 2OH are present at para position to each other. It is known as benzene 1,4-diol. जिसको हम कह सकते हैं पीनोल। अब OH के साथ साथ दूसरे ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में OH के साथ 1CH3 ग्रुप, these are known as the cresol 1,2 पोजीशन ऑर्थोक्रिसोल 1,3 पोजीशन CH3 at 3 position to OH group, it is metacresol, and when it is present at para position to OH group, it is known as paracresol. इन्हीं नामों से आपको कन्वर्जन्स करने होंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड और भी हैं जिनमें कि OH के साथ दूसरे ग्रुप आ सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं CHO। हम इसको बेंजील्डिहाइड का डेरिवेटिव भी कह सकते हैं और फिनोल का भी। इसका नाम है सैलिसिल अल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। One more is OH with COOH. It is known as salicylic acid. इनके नाम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, किस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। जनरल वे में हम कह सकते हैं OHNO2, this position is ortho, 1-2 positions are ortho to each other, so name will be orthonitrophenol.
ClOH, metachlorophenol, metachlorophenol। तो ये थे एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। नंबर 1, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। कन्वर्जन में पूछ सकते हैं क्लोरोबेंजीन को आप फिनोल में कन्वर्ट कैसे करोगे। तो क्लोरोबेंजीन when treated with NaOH at 623 Kelvin temperature, 300 atmosphere pressure, copper salt catalyst, इन सब कंडीशंस में जब हीट होता है it forms ONA, sodium phenoxide, which on hydrolysis in acidic medium gives phenol. It is phenol. One method, क्लोरो को OH से कन्वर्ट करना। नंबर 2, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, from benzene diazonium salt. What is that? It is N2Cl. When it is treated with water and warm, वाटर जो है इसके साथ में जब इसको गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा फिनोल। This method can also be extended as from aniline. It is aniline. Reaction with NaNO2, concentrated HCl, 0 to 5 degrees Celsius. So it will form diazonium salt which can be converted into phenol. And this reaction, in short, we can also derive as from aniline directly we can get OH. If reaction carried out in presence of NaNO2 concentrated HCl at 5 to 25 degrees Celsius. तो 0 डिग्री सेल्सियस 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा एनिलीन से, लेकिन अगर हम टेम्परेचर हाई रखेंगे तो एनिलीन डायरेक्टली फिनोल में कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड मेथड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H कन्वर्जन में कम यूज होता है बट इट इज द मेथड। सो इट इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, सो इट विल गिव फिनोल। नंबर 4th मेथड, फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन it is industrial method. So cumene is the compound that is isopropyl benzene। क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का नाम है क्यूमीन। इसको हम एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा COOH, peroxide। It is heated in acidic medium, hydrolyzed. It will give OH
OH phenol plus acetone as byproduct. It is phenol and it is acetone. So these are method for preparation of phenols. अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज. नंबर 1, बॉइलिंग पॉइंट. Phenols are having boiling point is higher than benzene. और इसका क्या रीजन है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनोल्स. फिनोल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, so molecules are bonded with each other, associated. So due to hydrogen bonding, these can boil at higher temperature than corresponding parent benzene. Number 2, boiling point of phenols is lesser than corresponding alcohol. Due to dominating phenyl group, so weak hydrogen bonding. In phenols, फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट 6 कार्बन वाले अल्कोहल से कम होगा, क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है देन फिनोल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैवी बेंजीन रिंग अटैच्ड विद OH ग्रुप. नंबर 3, सोलेबिलिटी. सोलुबल इन वाटर, वाटर सोलुबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मोलिक्यूल्स. अब हम स्टडी करेंगे कि इसके जो डेरिवेटिव्स हैं. फॉर एग्जांपल, फिनोल के साथ में NO2 ग्रुप, orthonitrophenol. It is orthonitrophenol and second is paranitrophenol. So solubility of these compounds are greater than ortho derivative because these undergo intramolecular hydrogen bonding, so cannot form hydrogen bond with water, but it is having intermolecular hydrogen bonding, so NO2 group as well as OH group can form hydrogen bond with water, so it is soluble and these are insoluble. इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी कंपैरिजन होगा. बॉइलिंग पॉइंट इन कंपाउंड्स का ज्यादा होगा पैरा डेरिवेटिव्स का ऑर्थो डेरिवेटिव्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनको दूर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ these compounds is also greater than these ortho derivatives. Now chemical properties of phenols. Number 1, acidic character. Phenols are acidic. These release H plus with sodium metal very easily and forms ONA as well as half H2 hydrogen gas. So H can be released, so it is acidic in nature. Number 2, it turns blue litmus to red. ये कंफर्म करता है इसके एसिडिक कैरेक्टर को. नंबर 3, with NaOH, sodium hydroxide, it forms
sodium salt of phenol with NaOH gives ONA प्लस H2O। और ये रिएक्शन एल्कोहल्स में नहीं होती है, लिटमस टेस्ट भी एल्कोहल्स नहीं देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि फिनोल्स आर स्ट्रोंगर एसिड देन एल्कोहल्स। तो फिनोल आर स्ट्रोंगर एसिड देन एल्कोहल्स। क्वेश्चन आता है व्हाई, फिनोल एसिडिक क्यों है और एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है? तो फिनोल्स आर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ few structures. It is represented as electrons pair of oxygen are involved in the resonance with the benzene ring and delocalized. This delocalization is continued again. These electrons go to para position due to resonance. And in the last, same resonating structure is obtained. These electrons go to oxygen and again is OH. So these are resonating structures of phenol. Now due to resonance, what happens? Due to resonance, oxygen atom is positively charged. ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट है बेंजीन रिंग का, फिनाइल ग्रुप का। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और इस कंडीशन में ये H से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करती है अपनी तरफ खींचती है, जिससे कि H प्लस का रिलीज इजी हो जाता है। तो ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन attract electron from hydrogen and H plus is released. तो इस तरह से ये फिनोल एसिडिक नेचर के हैं ड्यू टू रेजोनेंस। फिनोल आफ्टर रिलीज ऑफ H plus forms phenoxide O minus 6 electrons. It is phenoxide ion which is more resonance stabilized than phenol. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंडिकेट कर सकते हैं फिनॉक्साइड के। And in the last, due to resonance, phenoxide ion is more resonance stabilized than the phenol. Question क्यों है ये ज्यादा stabilized? तो in case of phenol, suppose that is the structure where O is positively charged and minus electron is revolving
on ortho and para position. So there is charge separation. Positive and negative charge both are present in the same molecule, same structure, और ये contribute कम करता है stability की तरफ, इसलिए phenol is less resonance stabilized. In case of phenoxide, there is only minus charge, there is no charge separation. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ नहीं है और इनका कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा है. सो फिनोक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनोल. सो फिनोल इजीली गिव्स H+ and forms more stable phenoxide ion. Why phenol more acidic देन एल्कोहल्स? एल्कोहल से ये ज्यादा एसिडिक क्यों है? उसके लिए हम समझ सकते हैं कि एल्कोहल्स में है RCOH, जिसमें कि R है एल्काइल ग्रुप, जिसको हम ले सकते हैं सिंपल वे में ROH. सो इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और बनाता है RO-. So it is alkoxide. In case of alkoxide, alkyl group due to plus I effect localize the negative charge on oxygen. इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है. लेकिन फिनोक्साइड जो बनता है इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड. सो फिनोल एल्कोहल्स के कंपैरिजन में इजीली H+ रिलीज करेगा. सो इट इज मोर स्ट्रोंगर देन एल्कोहल. और इसके लिए हम पॉइंट ले भी सकते हैं कि एल्कोहल्स में Ka वैल्यू इज 10⁻⁻16 और यहां पर जो फिनोल्स हैं उनमें Ka वैल्यू है 10⁻⁻10. Pk value is equal to 15.9 equal to 16 and here pKa value is 10. So it is weaker acid than phenol. Number 2 point. No litmus reaction by alcohols. Alcohols have no action on blue litmus paper, but phenols convert blue litmus to red. Third point. Phenol react with NaOH and form sodium salt. जबकि अल्कोहल्स रिएक्शन नहीं करते हैं. ये तीनों पॉइंट इंडिकेट करते हैं कि phenols are stronger acid than alcohols. Now effect of substituents on acidic character. Very important part. So electron withdrawing group like NO2 group increase acidic character. Increase acidic character and more at ortho and para position than meta position. एग्जाम्पल की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि फिनोल पर जब NO2 ग्रुप आएगा मेटा पोजीशन पे तो वो भी इंक्रीज कर रहा है इसके एसिडिक कैरेक्टर को NO2, बट ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल ये सबसे स्ट्रॉन्गर होगा और ये है कारण ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो और पैरा पोजीशन पे
नाइट्रो के द्वारा जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस में जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा देन एट मेटा पोजिशन. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप like CS3, C2H5, OCS3, these are electron releasing group. So these when present in phenol at ortho para meta position decrease acidic character. तो हम कह सकते हैं फिनोल when CH3 group is present at meta position as compared to phenol, तो ये इससे वीकर होगा मेटाक्रिसोल, और इससे स्ट्रोंगर हो, इससे और वीक हो जाएगा पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप पैराक्रिसोल. तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल विद इट्स सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स. तो CH3 ग्रुप डिक्रीज करेगा एसिडिक कैरेक्टर और नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज करेगा एसिडिक कैरेक्टर. फिनोल्स also react with acids, acid derivatives and acid anhydride and form esters. तो यहां पर हमें रिएक्शन देनी पड़ेगी फिनोल विद एसिटिक एनहाइड्राइड, और रिएक्शन हमें करानी पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH माइनस, बनेगा कंपाउंड OCOCH3. It is phenyl derivative of acetic acid, so name will be phenyl acetate because benzene ring is attached to O और CH3CO ये एक फंक्शन ग्रुप CO है इसके साथ अटैच, तो ये डेरिवेटिव होगा एलिफेटिक का फिनाइल एसीटेट. फिनोल रिएक्ट विद एसिड हैलाइड in presence of pyridine, not in presence of NaOH, because यहां पर क्या बनेगा पायरिडीन की प्रेजेंस में कंपाउंड बनेगा यहां पर OCOCH3 साथ में HCl. इसको पायरिडीन साथ साथ कंज्यूम कर सकता है, अदरवाइज HCl की फ्यूम्स बन जाती हैं जो कि मिक्सचर को इम्प्योर फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं. सो रिएक्शन विद एसिड हैलाइड इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन. फिनोल आल्सो रिएक्ट्स विद एरोमेटिक एसिड हैलाइड. फिनोल विद C6H5COCl benzoyl chloride and forms compound OCOC6H5. It is phenyl benzoate. This reaction is carried out in presence of again basic medium in presence of NaOH, और इस रिएक्शन का नाम है शॉर्टेन-बोहमैन रिएक्शन. बेंजोइलेशन. It is Shorten-Bowman
Second type of reaction for phenol are electrophilic substitution. And what that phenol is having highly activating OH group, so reaction takes place very easily as compared to benzene. और कौन सी रिएक्शंस हैं? नंबर 1 है रिएक्शन विद हेलोजिनेशन विद ब्रोमीन, और ये दो कंडीशंस में हो सकती है. नंबर 1 विद ब्रोमीन वाटर. यहां पर फिनोल इतना ज्यादा एक्टिवेटेड है कि एक साथ तीनों पोजीशंस पर आ जाता है ब्रोमीन ग्रुप. 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल. ट्राई ब्रोमोफिनोल. यहां पर किसी हेलोजन कैरियर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटिंग है और ब्रोमीन वाटर ऐड करते ही रिएक्शन हो जाती है. हमें करना है कंट्रोल रिएक्शन, मींस हमें केवल ब्रोमीन को ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे लाना है. और हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बिकॉज रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज्यादा है. तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सेकेंड कंडीशन इज फिनोल ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन नॉन एक्वस मीडियम CH2 और CCl4 और क्लोरोफॉर्म. सो नॉन एक्वस मीडियम में रिएक्शन होगी कंट्रोल्ड एंड वी गेट ऑर्थो ब्रोमोफिनोल प्लस पैरा ब्रोमोफिनोल. पैरा ब्रोमोफिनोल. तो कन्वर्जन के दौरान अगर हमें केवल एक ब्रोमीन ग्रुप एंटर करना है, एक हेलोजन एंटर करना है, तो हम इस रिएक्शन को फेवर करेंगे. ये रिएक्शन होगी जो कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन एटम को, ब्रोमीन ग्रुप को एंटर कराएगी और बनेगा ऑर्थो पैरा फिनोल. सेकेंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन. नाइट्रेशन फिनोल हाईली एक्टिवेटेड है और उस कंडीशन में फिनोल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट और बनाता है ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल. ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्लस पैरा नाइट्रोफिनोल. पैरा नाइट्रोफिनोल. इट इज मेजर प्रोडक्ट. हमेशा ध्यान रखेंगे ऑर्थो पैरा में पैरा डेरिवेटिव इज मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री. दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है तो ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए मेजर प्रोडक्ट होगा. बट ये कंडीशन है. दूसरी कंडीशन ये होगी कि फिनोल when treated with concentrated HNO3, कंसंट्रेटेड, तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी और मोर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हमें मिलेगा नाइट्रो एट 3 पोजीशंस टू OH ग्रुप. दिस कंपाउंड इज 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जिसका नाम है पिक्रिक एसिड, जो कि एक एक्सप्लोजिव है. पिक्रिक एसिड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस. थर्ड, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. एप्लीकेशन ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन फॉर फिनोल, इसको हम कहेंगे एल्काइलेशन, एसाइलेशन.
फिनोल इज ट्रीटेड विद, आपको CH3 ग्रुप की एंट्री करानी है, तो CH3Cl लेंगे हम और रिएक्शन होगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और कंपाउंड बनेगा ऑर्थोक्रिसोल। ये कंपाउंड इसी नाम से आपसे मिलेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। पैराक्रिसोल, जो कि होगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये है मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिडक्शन। Phenol, when treated with zinc dust is deoxidizing substance, ऑक्सीजन को ले लेगा यहां से और बनाएगा बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। तो कभी भी आपको फिनोल को एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है जो फिनोल से डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता, हम उसको बेंजीन में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। जैसे फिनोल से हमें टोलुइन बनाना है, फिनोल टू टोलुइन, तो हम क्या करेंगे, फिनोल से बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन से बना देंगे हम टोलुइन CH3 बाय फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। so that is the reduction. Next reaction, oxidation. So phenol in presence of air, long time exposure to air, turns brown colored liquid. Due to formation of quinols. And second one, oxidation of phenol can also be carried out in presence of sodium dichromate and H2SO, or it will form paraquinone, benzoquinone. तो ये हमारे सामने आ गया oxidation of the phenol. One more special type of reaction is there. Some special reactions. Number one, Kolbe's reaction. Kolbe's reaction में सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल, सोडियम फिनॉक्साइड फिनोल के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिव होगा। सो सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इट फॉर्म्स OCOONA। CO2 मॉलिक्यूल पर सोडियम फिनॉक्साइड का एडिशन हुआ है, ये कंपाउंड बना सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस डेरिवेटिव, एंड जिसको कि हम हीट करेंगे और बन जाएगा इसका OHCOHONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, जो हाइड्रोलिसिस करने पर एसिडिक मीडियम में बनाएगा सैलिसिलिक एसिड। It is salicylic acid. Salicylic acid. So it is Kolbe's reaction. Next reaction is Riemann-Tiemann reaction. जिसमें फिनोल की रिएक्शन होगी, स्पेशल नेम रिएक्शन है ये। फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, एल्कोहलिक। तो कंपाउंड बनेगा यहां पर पहले
ONaCHCl2। यहां पर एक स्पेशल चीज है, यहां पर इंटरमीडिएट बनता है CCl2 कार्बीन, और ये कार्बीन इस H को लेकर CHCl2 बना लेता है, जो कि KOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होगा OH CH OH OH। ध्यान रखिए कि एक कार्बन पे दो OH एक साथ स्टेबल नहीं है, तो H2O मॉलिक्यूल का लॉस होगा ONA, इट वाज ONaCHO, जो कि हाइड्रोलाइज करके बन जाएगा OHCHO, इट इज सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम डायरेक्टली वन स्टेप में भी ले सकते हैं। अगर आपकी नेम रिएक्शन की फॉर्म में है तो आप इसको यहां से डायरेक्ट लेकर कन्वर्ट कर सकते हैं CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH एंड डायरेक्टली यू कैन गेट सैलिसिल अल्डिहाइड। इसी रिएक्शन में अगर हम Cl4 यूज करेंगे तो यही कंपाउंड बन जाएगा COOH। तो यहां ध्यान रखेंगे कि विद CCl4 एंड एल्कोहलिक KOH कंपाउंड क्या मिलेगा हमें? सैलिसिलिक एसिड OH COOH, सैलिसिलिक एसिड। So it is the Riemann-Triman reaction and it is its application for the salicylic acid preparation. Salicylic acid can be used to prepare aspirin, which is analgesic medicine for प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम पेन। और कैसे होगी रिएक्शन? OHCOOH, it is salicylic acid, it is treated with acetic anhydride in presence of sulfuric acid. So sulfuric acid is dehydrating agent and it forms, reaction is carried out in ice cold medium in presence of ice and forms OCOCH3. It is aspirin, और एस्पिरिन में इस कंपाउंड का नाम होगा ऑर्थोएसीटोबेंजोइक एसिड। One more reaction is also there, that is coupling reaction. Next, coupling reaction, जो कि फिनोल के लिए टेस्ट भी है। क्या है ये कपलिंग रिएक्शन? फिनोल विद diazonium salt N2Cl at pH 9 to 10 pH forms a compound para-hydroxyazobenzene, para-hydroxy azobenzene, para-hydroxy azobenzene, रेड ब्राउन डाई। तो फिनोल की टेस्ट हम कर सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ बेसिक मीडियम में, तो हमें एक
रेड ब्राउन डाई मिलती है, इट मीन्स इट इज फिनोल। फिनोल के टेस्ट के लिए हम एक रिएक्शन और ले सकते हैं, फिनोल विद न्यूट्रल FeCl3 gives violet color. और क्यों होता है ये violet color? It is due to acidic nature of phenol, FeCl3 neutral. It gives whole thrice Al+3 aluminium phenoxide. फिनॉक्साइड जो कि है वॉयलेट कलर में। तो फिनोल के लिए हमारे पास टेस्ट है, फिनोल एंड अल्कोहल। कैसे इनको हम टेस्ट कर सकते हैं? नंबर 1, लिटमस टेस्ट। So with litmus test, it turns blue litmus to red. ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करेगा, जबकि अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन। अगेन नंबर 2, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करने पर ये बनाएगा व्हाइट पीपीटी। किसका होगा व्हाइट पीपीटी? ट्राइब्रोमोफिनोल का। ट्राइब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट है यहां पर नो रिएक्शन, अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं देगा। थर्ड रिएक्शन हो सकती है कपलिंग रिएक्शन, COUPLING, कपलिंग रिएक्शन। यहां पर हमें मिलेगी रेड डाई, जबकि यहां पर नो रिएक्शन। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिनोल को अल्कोहल से। ये था अबाउट फिनोल्स, फिनोल्स की प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।